वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस लॉज पाकिस्तान के जो हैं। प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट्स हैं हमारे पास और इंश्योरेंस के हवाले से आज का प्रोग्राम स्पेशली हमने रखा है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा अगला जो एपिसोड है उसको कंटिन्यू करते हुए इंश्योरेंस लॉज पे ही बात करें, क्योंकि आज हमें थोड़ा महसूस हुआ है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है पाकिस्तान में जो है वो जी लोग इसी वजह से जो है वो रिलक्टेंट हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि वो अवेयर नहीं है। बात कर रहे थे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे कि जब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में की जाती है तो अक्सर उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू बताई जाती है ताकि टैक्स ना पे करना पड़े। और जब प्रॉपर्टी की वैल्यू कम बताई जाती है और पॉलिसी खरीदने जाते हैं तो क्या चीज़ें उसको हैम्पर करती हैं कि अगर वो अंडर वैल्यू हो जाती है, और अगर जाते भी हैं एक्सेप्ट भी करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये चीजें जरूर हमने फुलफिल करनी है अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। ये चीज इसमें मटेरियल नहीं है कि आपने उस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा। अब आपने एक मकान जो है 20 साल पहले 1 लाख में खरीदा था तो आज वो 1 लाख का तो नहीं है। ठीक है। इंश्योरेंस हमेशा उसकी मार्केट वैल्यू पे होती है। ठीक है। उसकी बाजार की आज का क्या कीमत है। ठीक है। तो अब होता यह है कि आप एक प्रपोजल जो है वो फॉर्म लेते हैं कि जी मुझे ये प्रॉपर्टी इंश्योर करवानी है। आप उसमें अपने घर को एवेल्युएट करते हैं 5 करोड़ रुपए पे। तो अब इंश्योरेंस कंपनी को यह हक हासिल है कि वो एवेल्युएट करे कि क्या आपके घर की मालियत भी 5 करोड़ है। अगर कल को खुदा न खास्ता अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला आ जाता है या आग लग जाती है तो उस वजह से नुकसान होगा तो वो कंपनी 5 करोड़ भर पाएगी कि नहीं। तो अगर इंश्योरेंस देते वक्त कंपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल करके कहती है कि नहीं जी आपके घर की तो मार्केट वैल्यू आज 4 करोड़ रुपए की है, हम आपको इसको 3.5 करोड़ में इंश्योर करेंगे, तो ठीक है आपको वो 3.5 करोड़ में इंश्योर करवाना होगा। लेकिन एक बार जब इंश्योरेंस का एग्रीमेंट इशू हो गया तो फिर इस सवाल की बुनियाद पर उसको रिप्यूडिएट नहीं किया जा सकता कि जनाब वो वैल्यू जो थी वो आपने कम बताई थी या ज्यादा बताई थी। इंश्योरेंस पॉलिसी में फेस वैल्यू पे करने की कंपनी अनक्वालिफाइड उसके ऊपर ये बाइंडिंग है, उसने वो पे करना है। सर एक आखिरी जो है वो, और अब मैं आपको बताऊं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, अब तो इंश्योरेंस जो है वो क्रेडिट कार्डों तक चली गई है। जी बहुत तो जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं उसकी यूटिलाइजेशन पे भी आपको क्रेडिट इंश्योरेंस ऑफर की जाती है। अगर उसका अगर आप बीमार हो जाते हैं या मिसयूज हो जाता है तो आपको मतलब कवर करता है। सर एक बेसिक बात जो है बता दीजिए, हमारे जो है आज के प्रोग्राम में हम जो है एक और बेसिक जो बात अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि किस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिक प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप जाते हैं और क्या रिक्वायरमेंट होती है एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हुए, क्या स्टेप्स हैं जिनको लिया जाता है इनिशियली जो हम जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। बुनियादी तौर पे ये है कि अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो इस इंश्योरेंस कंपनी के नुमाइंदे से रब्ता कीजिए। उस इंश्योरेंस कंपनी का फोन नंबर आपको इंटरनेट से अखबारों से मिल जाएगा, आप डायल कीजिए, आप उनका नुमाइंदा आपके पास आके आपको एक प्रपोजल फॉर्म देता है। उस प्रपोजल फॉर्म में आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो आपको चाहिए, जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, उसमें फिर 2 बातें हैं कि आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस पे हम फोकस पहले कर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस खरीदनी है तो वो 2 तरह की पॉलिसी होगी। एक तो नॉन लाइफ मतलब एक तो लाइफ इंश्योरेंस में नॉन मेडिकल और एक मेडिकल। अगर आप सम एश्योर्ड ज्यादा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप उसमें मेडिकल चेकअप आपका कंपनी पूरा करवाएगी। तो अगर आपने उसमें सम एश्योर्ड थोड़ा रखा है, आप कहते हैं जी मुझे तो सिर्फ 2-3 लाख की इंश्योरेंस चाहिए, तो आप फॉर्म भर दें, उसमें मेडिकल की जरूरत नहीं है, आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं, उनका आप जवाब देते जाएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक आपको पॉलिसी इशू हो जाती है। पर इंश्योरेंस करवाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है अटमोस्ट गुड फेथ का। अगर अटमोस्ट गुड फेथ नहीं है, आपके दिल में मेलाफाइडी है, तो फिर ना अल्लाह आपका साथ देगा ना इंश्योरेंस कंपनी आपका साथ देगी। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बोना फाइडी स्टेटमेंट्स आप दें अपने इनकम के मुताबिक, अपने इनकम के मुताबिक, तो ये आपका पैसा है, कल को आपको वापस भी मिल जाना है। थैंक यू वेरी मच सर आपका टाइम निकालने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड भी कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच जितने कॉलर्स ने आज हमें कॉल की, सर का भी बहुत थैंक यू हमें इनलाइटन करने का इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानिए और इसे अपनी जान, अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट की हिफाजत के लिए और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंसाफ 24/7 लाइव विद रमन इरफान। अल्लाह हाफिज़।